गुड इवनिंग दोस्तों। सभी को एक बार फिर से स्टेप अप बंगाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है स्टेप अप बंगाल के उस पर स्वागत। हम लोग जैसे सीओवी यानी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को लेके चल रहे थे और हम लोग आपसे लोगों से वादा किए थे कि आने वाले दिन में हम लोग ज़रूर ये सारे प्रॉब्लम 1 सितंबर 2022 वाला 4.75 का और 2017 वाला और एक 3 मार्क्स और एक 4.75 मार्क्स ये सारे कर लेंगे एक एक करके, जहाँ पे मेनली ये जो इन्फिमम टर्म है और यहाँ पे जो सुप्रीमम टर्म है एक बड़ा एम बनाया गया है, देखिए इधर लिखा गया है कहीं, ये सुप्रीमम वाला टर्म ये सारे समझेंगे एक एक करके। तो आप लोगों के बेनिफिट के लिए हम लोग ये 3 प्रॉब्लम करने से पहले थोड़ा बहुत इन 3 प्रॉब्लम के लिए ज़रूरी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ उतना तो ज़रूर देखेंगे जिसके बारे में अगर हम लोगों के पास जानकारी है तो ये सारे प्रॉब्लम आसानी से निकल जाएगा। तो इसके लिए पहले हम लोग एक बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम उठाए हैं और एक थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके साथ जुड़े हुए पहले इस प्रॉब्लम को करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे ये 3 प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो पहले विदाउट डिले हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर 4A को। लेक्चर 3 तक हम लोग कर लिए थे, ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के ऊपर होगा। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या होता है, उसमें क्या निकाला जाता है, उसका बेसिक्स क्या है, ये सारे हम लोग आप लोगों को हम लोग के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। और जो लोग अभी तक देख चुके हैं वो सीधा आ जाइए अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसके ऊपर दिसंबर 2023 वाला जो कि CSIR नेट होगा और उसी दिसंबर में 17/12/23 में WB सेट भी अनाउंस किया गया है, वेस्ट बंगाल सेट। इसमें और इसमें ये दोनों में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, जो टॉपिक है सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम का मतलब हम लोग डिस्कस कर चुके थे, आइदर ये मिनिमम होगा और मैक्सिमम होगा। ये एक्सट्रीमम क्या होता है इसके लिए एक बार पिछले सारे वीडियोस देख लीजिए, और जिन लोगों के पास जानकारी है उसको वो देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि COV ये जो चैप्टर है बिल्कुल आसान एक चैप्टर है। तो चलिए पहले हम लोग ये जो सारे एक्सट्रीमम बनते हैं, ये एक्सट्रीमम कौन सा फील्ड पर होता है इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडिया को लेके चलेंगे। ये जो सारे रिजल्ट हम लोग पढ़ेंगे ये सारे रिजल्ट R2 में होने वाला है, यानी जहाँ पे आप लोगों के पास X और Y दो एक्सिस ये लगेगा और इसी के साथ बनाया हुआ गया XY प्लेन पर सारे रिजल्ट्स डेवलप्ड होंगे, ठीक है। तो मान के चलिए XY प्लेन पर आप लोगों ने एक सेट कंसीडर किए हैं। इस सेट को देखिए, खास सेट है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स R2 का होगा, तो हमेशा वो क्या होगा, XY टाइप का ही तो होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग इधर उठाएंगे, लेकिन एक कंडीशन लगाएंगे, क्या, x² + y² <1 होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए यूनिट रेडियस के एक सर्कल बनेगा जिसका बाउंड्री इधर नहीं आएगा, तो इसका सेंटर तो 0 0 पे ही होगा ना, और इसके साथ साथ ये सर्कल बन जाएगा जिसका बाउंड्री पॉइंट नहीं होगा, इसीलिए डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। ये जो एरिया R2 के है, देखिए ये D एक सबसेट है R2 के। इसका खासियत देखिए, पहले तो इसका बाउंड्री नहीं है और जो सेट D बनाया गया है, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स को लेके बनाया गया है जो इनसाइड द सर्कल है, क्योंकि ये इसका बाउंड्री नहीं है इसलिए ये ओपन होगा। ये D वाला सेट R2 में ओपन सेट होगा, अगर बाउंड्री हो जाता तो क्लोज्ड हो जाता। हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखते हैं
बाउंड्री R2 में इंक्लूडेड है या नहीं, अगर नहीं दिखेगा आपके पास कहीं पर भी बाउंड्री, तो वो सीधा सीधा ओपन सेट हो जाएगा। तो ये D एक ओपन है। उसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देख लीजिए, अगर आपने इस D के अंदर किन्हीं दोनों पॉइंट को लिए हैं तो वहाँ से जाने के लिए एक रास्ता पूरे D में तो आपको मिलेगा ही। ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या फिर कोई दूसरा कार्व ज़रूर और ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर और यहाँ पर भी एक पॉइंट लेते तो एक रास्ता तो मिल ही सकता था। ठीक, तो जब किसी भी रीजियन यानी ऐसे D जैसे यहाँ पे बनाया गया है R2 में, वहाँ आप लोगों के पास किन्हीं दोनों पॉइंट को लेकर एक से दूसरे तक जाने के लिए कोई पाथ आपको मिल गया, जो पाथ पूरे और पूरे उसी सेट में है, तो हम लोग कहते हैं ये पूरा सेट पाथ कनेक्टेड है, यानी पाथ से जुड़ा हुआ है। और जो सेट पाथ कनेक्टेड होते हैं टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी के अंदर वो कनेक्टेड भी होते हैं। तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डाला गया है, ये एक कनेक्टेड वाला हिस्सा और ये ओपन सेट वाला हिस्सा, इन दोनों को मिलाया गया है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पर, और ये दोनों मिला के बन गया डोमेन। तो ये D एक डोमेन है क्योंकि ये ओपन भी है और कनेक्टेड है, और कनेक्टेडनेस टोपोलॉजिकल वे से हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं अगर ये पाथ कनेक्टेड हो गया है, यानी उन दोनों पॉइंट के बीच में अगर आपके पास कोई पाथ मिल गया तो सीधा सीधा वहाँ से आप बता सकते हैं कि ये पाथ कनेक्टेड है, और जो पाथ कनेक्टेड सेट होते हैं वो हमेशा कनेक्टेड होते हैं। तो टोपोलॉजी में हम लोगों को इधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेके रखिएगा कि डोमेन क्या होता है, ओपन प्लस कनेक्टेड, इसी से काम चल जाएगा। मेनली डोमेन क्या होता है, ओपन वाला हिस्सा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब आ जाइए, इस ग्राफ को हम लोग फिर से एक बार दोहराएंगे, जो सर्कल हम लोग D बना लिए थे। तो आ जाइए D के ऊपर। टोपोलॉजी थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा, पढ़िएगा, अप्लाइड के भी हो या रियल के भी हो, आप लोग सारे, क्योंकि जितने दिन तक टोपोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को नहीं होगा, दूसरे सारे सब्जेक्ट्स में मुसीबत आएगा ही। काफ़ी सारे बच्चे टोपोलॉजी को नेग्लेक्ट करते हैं, वो आगे जाके बहुत सारे भाईबाज जो होते हैं इम्पॉर्टेंट, जो कि कॉलेज सर्विस कमीशन या दूसरा कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये डोमेन के बारे में पूछेगा और ओपन और कनेक्टेडनेस आपको बताना चाहिए उधर। तो ये सिंपल सारे आइडियाज़ को लेके रखिए। देखिए COB में हम लोग क्योंकि अप्लाइड से जुड़ा हुआ है, ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं चाहिए हम लोगों को, सिर्फ डोमेन क्या है बस, बाकी तो सिंपल फार्मूले से हो जाएगा। अप्लाइड मैथ्स में तो आखिर तक फार्मूला ही अल्टीमेट हम लोगों के पास काम आता है। ठीक है, तो ये जो एक डोमेन बन गया था x² + y² < 1, इस डोमेन का खासियत देखिए, हम लोगों के पास मान के चलिए एक कार्व के सेट है। क्यों कार्व के सेट है? कार्व के सेट को हम लोग फैमिली कह के पुकारते हैं। इस फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं। ये क्या हो सकता है, देखिए C × e⁻x टाइप। आप लोगों के पास e⁻x का आइडिया होगा ही होगा, ये था सिंपल e⁻x, यानी जबकि C क्या था 1। अगर C वेरी करेगा, पॉजिटिव होगा, तो इसके अंदर से बहुत सारे कार्व जाएगा, और नेगेटिव होगा तो नीचे वाले हिस्से में जाएगा। ये C अगर नेगेटिव हो गया तो ऐसे करके चलता रहेगा। ये सारे इस फैमिली के ही तो मेंबर है। यहाँ पे हम लोग 4 बना लिए हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन इन चारों से हम लोगों का काम मोर देन एनफ हो जाएगा। ठीक, अब देखिए खासियत, ये जो D वाला डोमेन था ना, इसके अंदर किसी भी पॉइंट को आप उठाइए, तो मान के चलिए यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट उठा लिए हैं D के अंदर, तो वहाँ उस पॉइंट के होते हुए इस फैमिली के कितने कार्ड्स गए हैं देखिए, तो ओनली 1 नहीं है क्या, यानी
ध्यान से समझिएगा इस बात को। इस डोमेन के अंदर आप लोग शायद इधर ले लिए हैं पॉइंट, तो हमेशा हम लोग इधर से जाते जाते एक फैमिली मेंबर इस फैमिली का मिल ही जाएगा जो कि इस पॉइंट से गुजरेगा। इस फैमिली का कोई दूसरा मेंबर इस पॉइंट से नहीं जाएगा। क्लियर? और ऊपर भी ऐसा था। जब ऐसा होता है तब हम लोग कहते हैं एक प्रॉपर फील्ड बन गया है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ये प्रॉपर फील्ड कैसे बना है? जब किसी डी डोमेन के अंदर हर एक पॉइंट, वन पॉइंट, इसको मार्क कीजिए, वन पॉइंट इम्प्लाइज वन कर्व, यानी एक पॉइंट से होते हुए एक ही कर्व जा सकता है, दूसरा कोई नहीं आएगा। ठीक है, ये है प्रॉपर फील्ड। दूसरा कब आ सकता है? देखिए यहाँ पे आप लोग एक काम कीजिएगा, एएस गुप्ता वाला एक बुक जो कि काफ़ी फेमस मैथमेटिशियन थे, ये आईआईटी के थे, वेस्ट बंगाल में, जो आईआईटी खड़गपुर में बना है उसी में ये प्रोफेसर थे। उन्होंने एक बहुत ही शानदार किताब लिखे है सीओवी पर। इसको लेके आप लोग चलेंगे तो आसानी से ये सारे रिजल्ट, सारे ग्राफ्स आप लोगों को दिखेगा। इस बुक का खासियत यही है कि सारे ग्राफ्स दिखाया गया है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग मेन पॉइंट्स को उठा के चलेंगे एएस गुप्ता वाला बुक से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, तो आ जाइए। अब देखिए क्या हो सकता था उसी डोमेन के अंदर, मान के चलिए डोमेन आपके पास सेम रह गया है। ये सारे आइडियाज़ को आप लोग आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी मत कीजिए, धीरे धीरे देखेंगे तो सारे आपको जो बेसिक्स होगा वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो इन दिनों काफ़ी बार पूछा जा चुका है आएगा तो आसानी से आप कर सकेंगे। अब मान के चलिए ये जो डोमेन था इसका बाउंड्री इंक्लूड नहीं होगा, यानी ये डॉटेड लाइन होगा, ऐसा कुछ बाउंड्री नहीं आएगा। ये एक डी है, वो सेम डी है ये वाला, ये सारे पॉइंट्स डी के अंदर सारे पॉइंट्स आएंगे सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 ही होगा। ठीक, ये है डी। इसके अंदर से अब एक हम लोग फैमिली बनाएंगे जैसे कि किताब में बहुत ही शानदार तरीके में लिखा गया है। ये फैमिली क्या होगा? देखिए, y इक्वल टू एक्स प्लस कोई कांस्टेंट उसका होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई टाइप का, और ये पैराबोला का फैमिली होता है। तो ये पैराबोला का फैमिली हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मान के चलिए इसके फैमिली का एक मेंबर इधर से चला गया जब c0 था। यहाँ पे अगर c0 डालेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो यही दिखेगा 0 0 से जाते हुए कर्व। अगर c0 नहीं हुआ तो क्या होगा? देखिए, हो सकता है दूसरा कोई इधर से चला गया हो मेंबर, और एक फैमिली इसका इधर से चला गया हो। तो देखिए, अगर आपने क्या किए, इस डी के अंदर, इस डोमेन के अंदर इनसाइड द सर्कल आप एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए हैं, देख पा रहे हैं? यहाँ पे इस फैमिली का, ये कार्ब वाला फैमिली का एक मेंबर गया है और दूसरा भी गया है, हो सकता है तीसरा भी गया हो। यानी यहाँ पे क्या ये रिजल्ट फॉलो कर रहा है जो हम लोग सीखे हैं 1.1 कार्ब वाला, ये वाला, ये तो इधर होल्ड नहीं कर रहा है, यानी 1 पॉइंट से होते हुए 1 से ज़्यादा कार्ब जा रहा है, इसलिए ये नॉट ए प्रॉपर फील्ड, नॉट ए प्रॉपर फील्ड। क्लियर? ये एक फील्ड, प्रॉपर फील्ड, ये आपका काम का होने वाला है, इसको मार्क कीजिए, ये जो प्रॉपर फील्ड। तो ये नॉट, जो प्रॉपर फील्ड नहीं होगा वो हम लोगों के लिए काम का नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग प्रॉपर फील्ड के बारे में डिस्कस कर लिए हैं इसलिए एक बार जो नॉन प्रॉपर फील्ड है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। और ये बुक में बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है, आप लोग पढ़ेंगे तो आराम से समझ जाएंगे। आइए अब आगे चलते हैं। अब एक कार्व का खासियत देखिए, आपने एक फैमिली लिए है y इक्वल टू cx, तो ये क्या होगा? ओरिजिन से जाता हुआ सारे स्ट्रेट लाइंस, ये एक फैमिली वाला, ये फैमिली का मेंबर कौन सा होगा? ये एक होगा। c बदलेगा तो ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ऐसा कुछ चलेगा। मान के चलिए ये सारे हैं, इधर भी हो सकता है, c नेगेटिव हो जाएगा तो इधर भी जाएगा। ठीक, तो नेगेटिव वाला हिस्सा हम लोग इधर नहीं लेंगे अभी,
सिर्फ पॉजिटिव को लेके चलिए, और फिर बहुत सारे गए हैं। ठीक, अब इस R2 के अंदर हम लोग एक ऐसे रीजियन, ये डोमेन को लेंगे जो डोमेन x ग्रेटर देन 0 वाला हिस्सा को दिखाएगा। वो क्या हो सकता है? 0 को छोड़ के, यानी 0 इधर था, x इक्वल टू 0 कहाँ पर था? y एक्सिस पर था। तो y एक्सिस को छोड़ते हुए बाकी सारे इधर चला आएगा ना। ये सारे रीजियन होगा कि नहीं बताइए, जो जब x ग्रेटर देन 0 होगा। तब यहाँ पे हम लोग ये 0 को छोड़ते हुए ऐसे एक बना दिए हैं, मान के चलिए इतने दूर तक ले लिए। ये तो जाएगा इनफाइनाइट तक, काम का चीज़ यही होने वाला है। तो इसको थोड़ा नीचे डाल लीजिए आप लोग, ये वाला रीजियन मान के चलिए। अब 0 वाला हिस्सा इधर था, यहाँ से होते हुए कार्व गए थे। यानी आप देखिए, ये जो D वाला हिस्सा था, इसके अंदर एक एक पॉइंट से होते हुए एक एक ही कार्व गया है, लेकिन ये सारे कार्व D के बाहर कहीं पर मीट किए गए हैं। ये सारे कार्व्स D के बाहर एक साथ किसी एक पॉइंट से गुजरे हैं। और इस टाइप का फील्ड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल फील्ड। और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सारे, ये मान के चलिए A एक पॉइंट है, ये है उस फील्ड का सेंटर। क्लियर? तो सेंट्रल फील्ड क्या होता है, उसके साथ साथ सेंटर क्या होता है, हम लोगों ने देख लिए। तो दो फील्ड हम लोगों के पास आ चुका है, एक देखिए सेंट्रल फील्ड और एक प्रॉपर फील्ड। इन दोनों को लेके हम लोग वो जो एक्सट्रीमल बना था, जिसको हम लोगों ने एक रिजल्ट से मार्क कर सकते हैं, आई। अब ये आई वाला नोटेशन ये CSIR का फेवरेट नोटेशन है, इसको देख के चलिएगा। इसी के ऊपर सवाल डाला जाता है। x1 से x2 पॉइंट तक एक फंक्शनल था, जिसको हमने स्मॉल f से डिनोट किए थे। किसी किसी बुक में कैपिटल F में दिया गया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और y प्राइम dx, इसी को हम लोग मैक्सिमम या तो फिर मिनिमम करने चले थे। तो ये जो मैक्सिमम मिनिमम वाला सारे स्ट्रेट लाइंस, सारे कार्व्स होंगे ना, ये बेसिकली ये सेंट्रल फील्ड वाला हिस्सा या तो फिर ये प्रॉपर फील्ड वाला हिस्सा होके ही चलेगा। और जब चलेगा तब हम लोग कह सकते हैं, हम लोग ये जो पॉइंट लिखे थे सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीमल, इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो आ जाइए, हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों फील्ड उठा लेते हैं। पहला वाला वो प्रॉपर फील्ड वाला हिस्सा, इधर मान के चलिए दो कार्व यहाँ से यहाँ तक था। ठीक, ये B वाला, ये A वाला, दो पॉइंट इधर A और इधर B है। तो इसको हम लोग बोल्ड लाइन से खींचेंगे, ये वाला बोल्ड लाइन। और बाकी सभी के सभी इसके आसपास बहुत सारे एक्सट्रीमल्स हैं, यानी इसमें बहुत सारे मिनिमम मैक्सिमम ऐसा कुछ होगा। लेकिन इसमें से हम लोगों के पास काम का चीज़ है ये B वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा, उसके अंदर एक्सट्रीमल इन एक्सट्रीमल फील्ड, कौन सा फील्ड है ये? प्रॉपर फील्ड। एक्सट्रीमल प्रॉपर फील्ड के अंदर जाएगा, यानी बहुत सारे होंगे, लेकिन उसमें से जो काम का होगा ये होगा y इक्वल टू yx अलोंग दिस लाइन और कार्व। ये कार्व भी हो सकता था, हम लोग देखेंगे। इसी कार्व और या लाइन के थ्रू हम लोगों के पास ये एक्सट्रीमल वाला जो पहले हम लोग डाल चुके थे सफिशिएंट कंडीशन, ये एक्सट्रीमल वाला ये लिखा है ना, मिनिमम मैक्सिमम, ये सारे चीज़ देख पा रहे हैं, ये सब आएगा, एक ही पे आएगा, और उसके आसपास जो होगा उस पर नहीं आएगा। ये सारे रिजल्ट हैं। तो ये फील्ड ऑफ एक्सट्रीमल है, यानी बहुत सारे एक्सट्रीमल्स बनाया गया है। आप लोगों के पास आइडिया आ सकता है इतने सारे कहाँ से बन गया। देखिए एक बार इसको हम लोग पहले एक रिजल्ट हम लोग पढ़े थे उसके साथ मैच करेंगे। मान के चलिए ये एक कार्व है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे पॉइंट्स है, जिस पॉइंट्स पर आप लोगों के पास ये y वाला हिस्सा यानी y एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम मिल रहा है।
ये भी एक मैक्सिमम है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स के नियर है, यानी x=c1, ये x=c2, x=c3 ऐसा कुछ चलेगा। ये लोकल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट है, यानी यहाँ पे जो मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, देखिए वो ये x=c1 के नज़दीक अगर किन्हीं पॉइंट आप उठा लेंगे तो इससे छोटा हो जाएगा। यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर ही मैक्सिमम क्योंकि है, इस पर भी ये सेम चीज़, थोड़ा दाहिने जाएगा बाएं जाएगा तो इससे छोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी, और नीचे वाला हिस्सा भी देखिए साथ साथ, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये सारे है मिनिमम पॉइंट, यानी बहुत सारे एक्सट्रीमल्स इधर है, लेकिन ये सारे में से आप मान के चलिए इतने दूर तक ही कार्व था और ये कार्व भी इधर जाके ख़त्म हो गया। तो इसमें से देखिए ये सबसे ऊंचा है ना, तो ये वाला जो बोल्ड लाइन खींचा गया है ये बहुत इससे मिलता जुलता है, इसको हम लोग ग्लोबल कह के पुकारते हैं, यानी सारे एक्सट्रीमल्स में से जो स्टैंड आउट होगा अकेला वही होगा ग्लोबल। और इसी पे ये सारे सवाल बनाया गया है, ये एक लैंग्वेज डाला गया है, देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है ये वाला, ये स्ट्रॉन्ग एक्चुअली ये दर्शाता है कि बहुत सारे एक्सट्रीमल्स में से कौन सा ये ग्लोबल वाला कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलता जुलता है। ठीक, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये प्रॉपर फील्ड के अंदर बना है, और एक फील्ड भी तो हो सकता है उसमें। आइए हम लोग देखे हैं ना सेंट्रल फील्ड के अंदर यहाँ से एक कार्व था ये वाला, ये कार्व ऐसा जाएगा कुछ, और इधर एक पॉइंट होगा ए, जहाँ से गुजरते हुए सारे रास्ते जाएंगे यहाँ से यहाँ तक। ये एक पॉइंट होगा बी इस कर्व के ऊपर, और ए से गुजरते हुए सारे रिजल्ट जाएंगे, और उसमें से ये वाला होगा वो बोल्ड लाइन। अभी ये वाला जस्ट फील्ड बदल गया है, देखिए ये है सेंट्रल फील्ड के अंदर। सेंट्रल फील्ड के अंदर अब कौन आ गया है, वो एक्सट्रीमल, ये सीधा सेंट्रल फील्ड के अंदर आ गया है, ये है सेंटर। और ये सारे पॉइंट्स देखिए एक पेंसिल की तरह दिख रहा है, इसलिए ये सारे कार्व्स को हम लोग पेंसिल कार्व्स ऐसे भी पुकारते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए सारे रिजल्ट में से जब हम लोगों के पास ये ग्लोबल एक्सट्रीमल से मिलता जुलता, एक्सट्रीमल मतलब मिनिमम और मैक्सिमम, इससे मिलता जुलता हुआ कॉन्सेप्ट आएगा, तो केवल और केवल ध्यान दीजिएगा इस बात पे, केबल और केबल या तो ये प्रॉपर फील्ड पर होगा या फिर सेंट्रल फील्ड पर ही होगा। इन दोनों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन दोनों का इस थ्योरी पर है। इसके बारे में कभी भी थियोरेटिकल सवाल आ सकता है, 3 मार्क्स का भी हो सकता है और 4.75, या फिर कोई सेट एग्ज़ाम हो तो वहाँ 2 मार्क का आएगा। इस पर आप लोग ध्यान देते हुए आराम से चलना है, आप लोगों को तो सीधा चलना होगा। ये बोल्ड वाला हिस्सा इधर कौन हो जाएगा, ये y=y1, यानी इसके आसपास जो सारे एक्सट्रीमल्स थे उनमें से ये हम लोगों के पास काम का है। इधर ये बोल्ड वाला हिस्सा, इन दोनों को लेके हम लोगों को चलना है। ठीक, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्या सेंट्रल फील्ड है, क्या सेंट्रल फील्ड के अंदर कैसे बना है सेंट्रल कार्व, और उसके साथ साथ प्रॉपर फील्ड कौन सा है वहाँ पर भी कैसे बने हैं, ये सारे रिजल्ट हम लोगों ने अभी तक देख लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग के पास मेन आइडिया कौन सा था, देखिए हम लोग को क्या करना था। देखिए हम लोग को सिंपल ये वाला हिस्सा जो पहले हम लोग डाल चुके हैं, आगे आइए थोड़ा, एक इंटीग्रल को लेके चले थे, ये इसको हम लोगों को लेके चलना है, जिसके ऊपर सारे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए प्रॉब्लम देखिए एग्ज़ाम में भी, ये देखिए वाला हिस्सा, इसके अंदर ये अंदर का जो क्वांटिटी है इसको ही डाला है, उन लोगों ने इसको ही डाले है, तो इसको लेके हम लोगों को चलना होगा। तो आ जाइए आराम से, हम लोग अभी करेंगे आगे जाके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ये आई से जुड़ा है, हम लोग अभी इसको लेके आगे चलेंगे। ये वाला हिस्सा मार्क कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा। ये लंबा होता जा रहा है वीडियो, लेकिन ध्यान से देखिएगा।
एक दिन में ना हो सके तो 2-3 दिन में देखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास बहुत ही काम का होने वाला है। ठीक, तो इसको लेके चलिएगा तो आपको आने वाले दिन में ज़रूर कोई ना कोई बेनिफिट तो होगा ही। अब आ जाइए, हम लोग एक बहुत ही फेमस फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं वो सारे क्वेश्चंस को करने के लिए। ये है ओयरस्ट्रस फंक्शन। ये क्या होगा देखिए, ओयरस्ट्रस फंक्शन बेसिकली इसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ये किसका फंक्शन होता है देखिए, एक्स वाई पी और वाई प्राइम। ठीक, इक्वल टू ये होगा सीधा सीधा, पहले एफ, एक्स स्मॉल एफ से डिनोट कीजिए, एक्स वाई वाई प्राइम, उसके साथ अब ये वाई प्राइम के जगह पी रखिए, एक्स वाई स्मॉल पी, फिर उसके बाद वाई प्राइम माइनस पी एक ब्रैकेट में रखिए और बना लीजिए स्मॉल ए पी विद इन ब्रैकेट एक्स वाई पी। ये क्या होता है ये फंक्शन, ये सारे हम लोग अभी देखेंगे और इसके ऊपर प्रॉब्लम जो डाला गया था ना पहले, आज डिस्कस कर चुके थे, इस प्रॉब्लम को आज ही करेंगे। चलिए आ जाइए, ये था ओयरस्ट्रस फंक्शन। ये ओयरस्ट्रस फंक्शन, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा देखिए। ओयरस्ट्रस ने क्या काम किए थे देख लेते हैं हम लोग, और इसके ऊपर वो सवाल पूछा गया था। मान के चलिए एक सेंट्रल फील्ड है जहाँ पे एक कर्व के ऊपर एक पॉइंट बी है और हम लोग क्या करना चाहते हैं, ए से बी तक पहुँचेंगे। एक्सट्रीमल ये वाला होगा, ये बोल्ड वाला हिस्सा हम लोग जैसे कह चुके थे, ये बोल्ड वाला हिस्सा यही सारे एक्सट्रीमल में से सबसे अच्छा है, बेस्ट फिटेड कर्व है। और इधर बहुत सारे बाकी के एक्सट्रीमल्स है, ऐसे गया था। ठीक, ये एक सेंट्रल फील्ड था। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, मान के चलिए ये ए से बी तक ये वाला कर्व सी है, तो सी के बहुत करीब ओयरस्ट्रस ने एक दूसरे कर्व को कंसिडर कर लिए थे, ये था सी प्राइम। और उनके पास एक काम था, उन्होंने एक फंक्शनल बना लिए थे। फंक्शनल, ये फंक्शनल क्या होता है एक बार देख लीजिएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी ये एफ ऑफ ये वाला हिस्सा, इधर अंदर एफ बना है लेकिन ये वाई प्राइम का एक फंक्शन, तो इसलिए फंक्शनल। तो उन्होंने क्या किए थे, इस कर्व का नाम दिए थे, ये वाला हिस्सा तो सी, ये सी प्राइम नहीं सी बार ऐसे कुछ पुकारे थे। तो चलिए उन्होंने एक एक्सट्रीमल कंसिडर किए थे सी बार, जो कि बहुत ही करीब है हम लोग के काम का जो चीज़ है, जो कि स्ट्रॉन्ग होने वाला है, वो है ये वोल्ड वाला लाइन, इसके बहुत नज़दीक थे। ठीक, अब देखिए ये सारे कर्व बदलेगा तो सारे कर्व्स के स्लोप्स तो बदलेंगे, और ये स्लोप्स क्या होता है, ये स्लोप्स बेसिकली होता है डी वाई बाई डी एक्स, हम लोग जानते हैं ना, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स लाइन जब हम लोग लेते हैं, ये एम ही तो सीधा सीधा डी वाई बाई डी एक्स बनता है। तो ये स्लोप इधर सारे स्लोप्स अलग अलग कर्व के लिए अलग अलग होगा, तो सारे स्लोप्स अलग अलग होगा, मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स ये जो हिस्सा है ये बदलेगा। तो अब आ जाइए, उन्होंने एक एक्सट्रीमल को कंसिडर किए थे जो कि थे स्मॉल एफ, उसके अंदर एक्स वाई पी और प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस पी, और उसके साथ साथ एफ पी अंदर आएगा एक्स वाई पी, यानी पी के ऊपर निर्भर और फास्ट डेरिवेटिव पी के ऊपर लगा हुआ है पार्शियल, और उसके बाद बाहर डी एक्स। फिर यहाँ पे देखिए, अब सवाल ये आता है ये स्मॉल पी क्या है। स्मॉल पी है ये जो नेबरिंग जो कर्व था ना सी बार, ये सी बार वाला हिस्से को एक बार आप लोग देख लीजिए। ये सी बार वाला हिस्सा जब आएगा, ये सी बार इसके बहुत ही नेबरिंग कर्व है। सी बार ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी, ये सारे बदलेगा तो डी वाई बाई डी एक्स बदलेगा, लेकिन जो कर्व हम लोगों के लिए काम का है वो तो है सी, इसके लिए एक फिक्स डी वाई बाई डी एक्स होगा जो इस कर्व के अलोंग पॉइंट बदलेगा तो बदलेगा, यानी यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे उसके लिए बदलेगा, फिर आगे जाके बदलेगा, लेकिन ये सारे इस कर्व के ऊपर पी ही रहेगा, और ये पी इधर डाला गया है, यानी ये पी डी वाई बाई डी एक्स का ही एक रूप है,
जो सी के ऊपर सही है केवल और केवल। ठीक, अब देखिए अगर P के जगह हम लोग dy/dx इसको डाल लेंगे तो क्या होगा, ये C बार क्या C में नहीं बदलेगा, क्योंकि C के ऊपर ही तो ये P था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस पे ध्यान दीजिएगा, क्या P है और क्या y प्राइम या फिर dy/dx है। और ये अगर इधर डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा सीधा, और ये हिस्सा चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सीधा एक्सट्रीमा लॉयस्टर्स के थ्रू C में आ गया है। और इसके अंदर क्या आ चुका है, f ऑफ x y p, और उसके साथ साथ p के जगह आ गया है y प्राइम dx। ये एक्सट्रीमल ऑन C बन गया है। ठीक, जहाँ पे dy/dx p था। तो इसी एक्सट्रीमल के ऊपर ओयस्टर्स ने काम किए थे, और इसी एक्सट्रीमल्स के ऊपर उन्होंने आपके खुद के फंक्शन ई बना लिए थे। ई इसी तरीके में आएगा, वो प्रॉब्लम हम लोग अभी करेंगे और देखेंगे ये क्या है। ठीक, अब देखिए ई अगर एक बार बन गया तो ओयस्टर्स ने बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट दिए है। ई अगर बन गया और ये ई अगर लेस और लेस इक्वल्स टू 0 आएगा तो ये इम्प्लाई करेगा उधर एक स्ट्रॉन्ग मिनिमा। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ये मिनिमम का मतलब ये लेस वाला हिस्सा, स्ट्रॉन्ग मिनिमम एग्जिस्ट्स। और अगर ये ई ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा तो वहाँ से आएगा स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा। क्लियर, ये दोनों पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है CSIR के लिए, मार्क कर लीजिए क्योंकि इसी के ऊपर प्रॉब्लम बनाया गया है। ठीक, अब आगे आया इसके बाद लीजेंडर, मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट, ये आए हैं लीजेंडर। इसके बारे में, लीजेंडर के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़े थे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के सारे वीडियोस भी देखिएगा, वहाँ पर अप्लाइड मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन, सारे रिजल्ट पिछले सारे क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस किया गया है। लीजेंडर ने क्या किए थे, देखिए उनका मेन टारगेट क्या था। उन्होंने ओयस्टर्स के फंक्शन ई पर काम किए थे जो ई ओयस्टर्स ने बनाए थे। और उन्होंने क्या कहा था, लीजेंडर ने क्या कहा था, देखिए ये बहुत ही बेहतरीन एक बात इधर उभर के आएगा अभी। मान के चलिए ये जो कार्ब, ये दोनों बहुत ही करीब है ना, तो एक के ऊपर क्या था स्लोप p, यानी c के ऊपर था p, c बार के ऊपर क्या था y प्राइम। ये y प्राइम बदलता जाता हुआ दिख रहा है आपको, कभी इसके ऊपर, कभी इसके ऊपर, कभी इसके ऊपर, कभी इसके ऊपर। ठीक, तो y प्राइम अगर बहुत नियरली p के बराबर होगा, वेरी क्लोज टू p, यानी वेरी क्लोज, ध्यान दीजिएगा भाई इस बात पर, वेरी क्लोज टू p अगर y प्राइम आएगा, ठीक, तब हम लोगों के पास जो मैक्सिमम और मिनिमम होगा वो होगा वीक मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, जब वेरी क्लोज होगा, यानी ये दोनों बहुत करीब होगा। तो उस समय ये लीजेंडर ने इस ई को सिंपली बदल दिए थे, किस केस में, वीक मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। किस में बदल दिए थे, वो सिर्फ और सिर्फ del 2f बाई del y प्राइम 2। और किन्हीं लोगों ने इसको सिंपल इसी तरीके में याद करके रखते हैं, वो है f y प्राइम y प्राइम, ये दोनों सेम ही चीज़ है, इसको निकाल लिए थे। लीजेंडर ने क्या किए थे, जब वीक मैक्सिमा और मिनिमा का बात आएगा, यानी ये p वेरी क्लोज टू y प्राइम होगा, तब उन्होंने ये कंडीशन, ये ई वाला हिस्सा देखिए एक बार, ई बड़ा फंक्शन था एक, ये बनाना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने क्या किए थे, ये सारे रिजल्ट को इसी में बदल लिए थे और इसको देखे थे। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो मिनिमम हो जाएगा, यानी वीक मिनिमम, और ये अगर लेस देन 0 आया तो वीक मैक्सिमम आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा लेकिन वीक हो जाएगा। तो ये है लीजेंडर कंडीशन, लीजेंडर ने ये बदल दिए थे। तो आने वाले दिन में आप लोगों के पास जब भी स्ट्रॉन्ग के ऊपर सवाल आएगा तो
तो हमेशा वाई फंक्शन को करना पड़ेगा, लेकिन वीक के ऊपर आएगा तो इसको करने से ही काम चला जाएगा। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर एक बार स्ट्रॉन्ग, मैक्सिमम या मिनिमम आपके पास वो पहले वाले रिजल्ट से आ गया तो सीधा सीधा वो वीक, मिनिमम या तो फिर वीक मैक्सिमम, ये पहले मैक्सिमम था इसलिए मैक्सिमम या फिर मिनिमम को सीधा इम्प्लाई कर देगा, यानी स्ट्रॉन्ग इम्प्लाइज वीक। क्लियर? एक बार स्ट्रॉन्ग आ गया तो वीक भी सीधा तरीके में आ जाएगा। अब चलिए सीधा उस सवाल को हम लोग कर लेंगे जो CSIR में पूछा गया था, क्योंकि लीजेंडर कंडीशन भी हम लोग कर लिए। आ जाइए इसके ऊपर, ये प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं, और इसको करने के लिए थोड़ा बहुत इधर से ये सारे रिजल्ट को मिटा देते हैं, क्योंकि ये आपके पास है, आप लोग कर लेना घर में। ये सारे रिजल्ट हम लोग थोड़ा मिटा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे ही इसको करेंगे और सीधा सीधा इसके बारे में सल्यूशन और वगैरह कुछ जो भी कुछ है वो हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का एक खासियत देखिए, सीधा पढ़ने जाएंगे तो इसका एक्सट्रीमल बोला गया है। देखिए ये आपको निकालना ही नहीं है, एग्ज़ाम में निकाल सकते हैं आप लोग। एक रिजल्ट था ना ऑयलर-लैग्रेंज इक्वेशन वाला, उस रिजल्ट्स के थ्रू जाएंगे तो ये हो जाएगा। क्या था वो रिजल्ट? वो था डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई प्राइम इक्वल टू 0। इसके थ्रू जाइएगा तो यहाँ से एफ क्या था? एफ था वाई प्राइम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से इसको इधर डालिएगा और ये दो कंडीशन दिया गया है, देखिए डालिएगा तो आपके पास सीधा सीधा ये रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि ये दिया हुआ है, हम लोग उसको करने नहीं जाएंगे। तो इसको क्या बोला गया है? इसको एक एक्सट्रीमम बोला गया है। ये वीक होगा या स्ट्रांग होगा, मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, इसी के बारे में तो पूछे है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के बारे में पूछे हैं तो आप लोगों को हमेशा ओयस्टर्स फंक्शन को बनाना होगा। देखिए बहुत सारे बच्चे इधर गलती करके आते हैं, जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं वो सीधा ये डबल डेरिवेटिव करने लग जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लीजेंडर कंडीशन वीक पर ही है। स्ट्रॉन्ग के केस आ गया तो आपको हमेशा और हमेशा क्या करना होगा? ये ओयस्टर्स फंक्शन बनाना होगा। कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं, चलिए आराम से। बिल्कुल धैर्य मत खोइएगा, क्योंकि ये लेक्चर लंबा है, लेकिन आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही है। पॉज करके देखिए या तो फिर 2-3 दिन में देखिए, लेकिन ये आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ई के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आप हम लोग के पास एफ आ चुका है ना, तो पहले उन्होंने क्या बोले थे ओयस्टर्स, ये पहले बोले थे ई अगर बनेगा तो ई को एक बार हम लोग लिख लेते हैं पहले। इसी से आपको हम लोग लिखे हैं, लेकिन दूसरे पेज में है ना, इसलिए आराम से ई को एक बार लिख लेते हैं, वहाँ से हम लोग ये सारे रिजल्ट बहुत आसानी से समझ सकेंगे। सॉरी, ई इक्वल टू लिख लीजिए एक्स वाई, ई किसका फंक्शन होगा? एक्स वाई पी और वाई प्राइम। ऐसे तो पी और वाई प्राइम सेम नहीं है, इसलिए अलग किए हैं। इसमें क्या करना है आपको? सीधा ई इसका फंक्शन होगा, ई यानी ये पूरे 4 क्वांटिटी ई में आपको दिखेगा। क्या होगा? पहले जो फंक्शन दिए हैं ना वो क्या है? देखिए एक्स वाई वाई प्राइम, इसको लिख लीजिए और माइनस करते हुए यहाँ पे वाई प्राइम के जगह एक बार पी डालिए, एक्स वाई पी। ऐसे फंक्शन ओयस्टर्स ने बनाए थे। और फिर आइए एक टर्म पर, जो कि होगा वाई प्राइम माइनस पी को लिखना होगा, और उसके साथ साथ इधर एक डेरिवेटिव लगेगा, पार्शियल फर्स्ट डेरिवेटिव एफ पी एक्स वाई पी के ऊपर। यानी पहले आपको यहाँ से ये वाला हिस्सा, ये क्या था देखिए, ये था एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम का फंक्शन। यहाँ से सिर्फ आप और सिर्फ आपको बनाना है एफ पी, ये वाला हिस्सा। ये पी वाला फंक्शन कैसे होगा? एक्स वाई और वाई प्राइम के जगह एक बार पी रखिए, और इसका फास्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पी होगा एफ पी। तो आराम से हो जाएगा, हड़बड़ी मत कीजिएगा। इधर डालिए तो एक बार, यहाँ पे क्या होगा? वाई प्राइम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस इधर एफ एक्स वाई पी, यानी यहाँ पे वाई प्राइम के जगह आप लोगों को क्या लेके चलना होगा? सिर्फ और सिर्फ पी स्क्वायर को। तो डालिए वाई प्राइम के जगह पी स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों तो चला गया, ठीक है। माइनस इधर आइए, वाई प्राइम माइनस पी, इसको डालिए ब्रैकेट के अंदर, और ये क्या आ जाएगा? फास्ट डेरिवेटिव इसका, यानी
आपके पास जो ए एक्स वाई पी ये आ गया, ये क्या होगा देखिए, ये होगा वाई प्राइम की जगह पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से फास्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, टू पी होगा ना, तो टू पी को इधर डाल दीजिए। सभी लोगों को मालूम हो गया होगा कैसे टू पी आया है, क्योंकि ए पी ये था और सीधा सीधा हम लोगों को क्या करना है, डेल एफ बाई डेल पी, और कोई लोग किसी लोग इसको लिखेंगे एफ पी, तो ये दोनों ही क्या होगा, एफ पी हो या फिर ये होगा टू पी, तो टू पी इधर आ जाएगा। अब आइए इसके ऊपर, ये बन जाएगा वाई प्राइम स्क्वायर माइनस इधर पी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तब हो जाएगा टू वाई प्राइम पी और इसके साथ साथ प्लस टू पी स्क्वायर। ये क्या बन गया देखिए, वाई प्राइम स्क्वायर माइनस टू वाई प्राइम पी और यहाँ पे प्लस पी स्क्वायर। ठीक, तो ये सीधा आ गया क्या देखिए, वाई प्राइम माइनस पी उसका होल स्क्वायर, जो कि ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, तो हम लोग अभी अभी पढ़ के आए हैं, देखिए क्या कंडीशन ओएस्टर्स ने दिए थे ई के ऊपर। ये ई अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 एक बार बन गया ना, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये ग्रेटर इक्वल टू 0। देखिए इधर हम लोगों के पास एक थोड़ा बहुत गलती हुए है, उसको आप लोग मेकअप कीजिएगा। ये लेस वाला हिस्सा जैसे डबल डेरिवेटिव में होता था ना किसी भी फंक्शन का, y इक्वल टू मान के चलिए e टू दी पावर x था, वहाँ से आप लोग y प्राइम निकलते थे, e टू दी पावर x को छोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, और यहाँ से y प्राइम को निकलते थे पहले आप लोग, फिर y डबल प्राइम अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम लोग कहते थे मिनिमम, यानी ग्रेटर के केस में मिनिमम होगा, तो इधर ये वाला हिस्सा होगा मैक्सिमम और ये वाला हिस्सा होगा मिनिमम। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये ग्रेटर इक्वल टू 0 आया तो मिनिमम। तो हम लोग के पास क्या आया है देखिए, इस प्रॉब्लम में ग्रेटर इक्वल टू 0 ही तो आया है इधर, तो इधर हम लोगों के पास स्ट्रॉन्ग मिनिमम एग्जिस्ट कर जाएगा, स्ट्रॉन्ग मिनिमम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्शन है, आप लोग कर लीजिए यहाँ पे। आई एम वेरी सॉरी दैट यहाँ पर गलती हुआ था, इधर ये मिनिमम होगा ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम तो आ चुका है, तो इधर इस प्रॉब्लम पे आ जाइए। अब सीधा देखिए इधर ये स्ट्रॉन्ग मिनिमम आ चुका है, और स्ट्रॉन्ग मिनिमम आ जाएगा इसके मतलब वीक मिनिमम भी तो होगा, तो ये प्रॉब्लम हम लोग कर चुके हैं। ये देखिए स्ट्रॉन्ग मिनिमम ये भी इसका आंसर होगा, और वीक मिनिमम कहाँ है देखिए 1, यानी इसका आंसर 1 और 3 सही है। मैक्सिमम तो नहीं होगा क्योंकि ये लेस देन नहीं आया है, तो ये वीक मिनिमम और स्ट्रॉन्ग मिनिमम को दर्शाता है। ठीक, अगर स्ट्रॉन्ग बन गया तो वीक तो होगा ही होगा, और उस केस में आप लोगों को इस लीजेंडर कंडीशन में जाना ही नहीं है। देखिए इस रिजल्ट को हम लोग यूज किए हैं आराम से, देखिए स्ट्रॉन्ग और मैक्सिमम और मिनिमम, इस ये सीधा इम्प्लाई कर देगा वीक मैक्सिमम या मिनिमम। लेकिन एक बार आप लोग लीजेंडर कंडीशंस के थ्रू इस प्रॉब्लम को चेक करने जाएंगे तो वो भी आराम से आप लोगों के पास दिखेगा, वो वीक वाला हिस्सा। इधर हम लोग इसको कर लेते हैं। देखिए ये वाला हिस्सा था ना, यहाँ पे क्या करना होगा, लीजेंडर कंडीशन जो उन्होंने बनाए थे, उन्होंने क्या किए थे, इसका 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव लिए थे वाई प्राइम के थ्रू। तो चलिए पहले ले लेते हैं डेल एफ बाई डेल वाई प्राइम, ये क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ 2 वाई प्राइम ना, और फिर एक बार लीजिए डेल टू एफ बाई डेल वाई प्राइम 2, तब ये क्या आएगा 2, जो कि ग्रेटर देन 0 आ चुका है, तो ये तो मिनिमम, और कौन सा मिनिमम, वीक मिनिमम। यानी अगर इसके थ्रू जाते आप लोग इस प्रॉब्लम पर, तब ये वीक वाला हिस्सा तो आ जाता लेकिन स्ट्रॉन्ग में मुसीबत हो जाता। तो उसलिए ओएस्टर्स फंक्शन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ये प्रॉब्लम तक आज कर लिए हैं, थोड़ा बहुत करेक्शन था जिसको कर लीजिएगा। अनइंटेंशनल मिस्टेक के लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं। इधर मैक्सिमम मिनिमम वाला हिस्सा थोड़ा पलट देना आप लोग और हो जाएगा बाकी सब। तो ये प्रॉब्लम हम लोग कर लिए हैं, अब आने वाले दिन में ये सारे करना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि थ्योरी लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं, और थोड़ा बहुत जो बचा है आने वाले लेक्चर में देखेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर लंबा है लेकिन धैर्य के साथ 2-3 पार्ट में ब्रेक करके इसको देखते हुए आराम से चलिए, क्योंकि दिसंबर के CSIR में आप लोगों को बहुत मदद करेगा ये थ्योरी वाला हिस्सा। तो आज इतना ही, मिलते हैं दूसरे दिन दूसरे लेक्चर्स के साथ।